नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह केस अपने आप में अनोखा और एक नए तरह का था। मैंने कई मर्डर केसेस देखे हैं, सुने हैं, सोल्व किए हैं, लेकिन इस केस में क्राइम का मोडस ऑपरेंडी इतना विचित्र था कि उसने हमें हिलाकर रख दिया। हत्याओं का मकसद रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नामुमकिन को मुमकिन करने जैसे अपराध हुए थे। यह केस हर लिहाज से अकल्पनीय, अद्भुत और अमानवीय था। 21 फरवरी? नो वे पापा, अपने बर्थडे वाले दिन कोई शादी करता है क्या? अनन्या बेटा, 21 फरवरी से पहले 5 दिसंबर का ही मुहूर्त है। 5 दिसंबर? मम्मी मुझे नहीं जमेगा 5 दिसंबर। और मैंने आपसे पहले भी बोला था ना, मुझे फरवरी से पहले शादी नहीं करनी है। अभिषेक बेटा, 5 दिसंबर और 21 फरवरी के अलावा और कोई मुहूर्त ही नहीं है इस सीजन में। 21 फरवरी को अनन्या शादी नहीं करना चाहती और 5 दिसंबर को तुम। तो मम्मी आप अनन्या को समझाओ ना। अनन्या बेटा, अभिषेक की बचपन से हर जीत पूरी की है मैंने, लेकिन अब मैं बहू का साथ दूंगा। थैंक्स पापा, अब ना आप बस अभिषेक को समझा दीजिएगा। 5 दिसंबर परफेक्ट डेट है। मम्मी आप बिना सोचे समझे 21 फरवरी के कार्ड छपवा दो। शादी तो 21 फरवरी को ही होगी। जी मम्मी। हाँ ठीक है जी। 21 फरवरी? हाँ मतलब क्या? अरे तुम्हारी माँ से बात हो गई है मेरी। तो अरे सर, मैडम, हम लोग एक काम करते हैं ना, टॉस कर लेते हैं। जो टॉस जीतेगा वो शादी की डेट फाइनल कर लेगा। टॉस वॉस कुछ नहीं, 5 दिसंबर डन है। हाँ तो मुझे भी कोई टॉस वॉस नहीं करना है। और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो 21 फरवरी को होगी, वरना तुम। हाँ मत कर, छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है वैसे भी। अनन्या यार, अब तू मुझे हर्ट कर रही है। और जो तू मुझे हर्ट कर रहा है उसका क्या अभिषेक? सब इस तरह लाश को देख के लग रहा है कि 2 मर्डर हुए हैं, लेकिन बॉडी एक ही मिली है। मतलब इधर आइए सर, पीछे हटिए। सर किसी लड़की का है और धड़ किसी बुजुर्ग आदमी का। लड़की के कटे हुए सर को किसी आदमी के धड़ से जोड़ा गया है और लड़की के कटे हुए सर को चश्मा पहना दिया गया। आसपास में ना तो किसी आदमी का सर मिला है और ना ही किसी लड़की का धड़। इस तरह का क्राइम सीन क्रिएट करके क्रिमिनल साबित क्या करना चाहता है? चश्मा निकालो। जच रहा है ना यहाँ पे बात? हाँ, चश्मा तो बढ़िया है। कितने का है? एक लेंगे तो 200 रुपए, और अगर 2 लेंगे तो 300 रुपए। आप एक काम कीजिए, आप अंकल के लिए भी ले लीजिए, फिर आपको फायदा हो जाएगा 100 रुपए का। क्यों आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैंने ना एक नॉवल में पढ़ा था, ये चश्मा ऐसा भी होता है, इसको पहनने के बाद सामने वालों के कपड़े के पार सब कुछ नजर आता है। तेरे पास है चश्मा ऐसा? अच्छा डॉक्टर, लड़की के सिर और आदमी के धड़ को देखकर इन दोनों की उम्र का क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? सर, लड़की की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच रही होगी और आदमी की उम्र करीब 55 साल से ऊपर रही होगी। एक 25 से 30 साल की औरत और लगभग 55 साल के आदमी के बीच ऐसा क्या ताल्लुक रहा होगा कि इन दोनों को मारकर इनकी लाश को जोड़कर ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि ये एक ही लाश है और ऊपर से वो काला चश्मा। सर सब कुछ चौंकाने वाला है। ऐसा क्राइम तो कोई सरफरा ही कर सकता है। सिर्फरा नहीं, ये किसी बहुत ही दिमागदार आदमी का काम है जिसने 2 मर्डर करके जानबूझकर ऐसा क्राइम सीन क्रिएट करने की कोशिश की है कि हम मर्डर के मोटिव को लेकर शुरुआत से कंफ्यूज हो जाए। और पता करो कि 25 से 30 साल की औरत और लगभग 55 साल के आदमी की कहीं मिसिंग कंप्लेन फाइल है क्या? ओके सर। हाँ अंकल, कुछ पता नहीं चल रहा अंकल। ना अनन्या मैडम का फोन लग रहा है, ना अभिषेक सर का। संगीता बेटा, अभिषेक और अनन्या के दोस्तों से मालूम किया कि वो दोनों कहाँ गए थे? हाँ अंकल, सबको फोन किया लेकिन दोनों को कोई खबर नहीं है। अब अंकल, वो अनन्या मैडम की मम्मी का फोन आ रहा है पीछे से, वो भी बहुत परेशान है। मैं आपको फोन करती हूँ 2 मिनट में। ठीक है बेटा। हेलो,
हाँ आंटी, आंटी आप परेशान मत होइए, मैं अनन्या मैडम के बारे में पता करके बताती हूँ आपको। और अभिषेक, उसका कुछ पता चला क्या? नहीं, मेरा मतलब है अभिषेक सर और अनन्या मैडम दोनों के बारे में पता करके बताती हूँ, आप बस परेशान मत होइए। हाँ हाँ आंटी, आंटी मैं ना आपको पता करके बताती हूँ, हाँ बाद में फोन करती हूँ। ये अभिषेक भैया का नारियल पानी है। सर, सोनीपत के सेक्टर 7 के पुलिस स्टेशन में एक कपल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। ये कपल सेक्टर 7 में ही रहता था। सर, लड़की का फोटो उस सर से मैच करता है जो हमें उस बुजुर्ग आदमी के धड़ के साथ मिला था। लेकिन इस लड़की के कटे हुए सर के साथ जो हमें जुड़ा हुआ धड़ मिला था, ये लड़का और लड़की लगभग दोनों सेम एज के लग रहे हैं। तो फिर ये धड़ किस बुजुर्ग आदमी का है? सर, फिलहाल ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि इनके साथ कोई बुजुर्ग आदमी भी गायब हुआ था। इन दोनों अभिषेक और अनन्या के बीच रिश्ता क्या है? सर, इन दोनों की शादी होने वाली थी और इनकी मिसिंग कंप्लेंट इनकी मेड संगीता ने करवाई थी। क्योंकि अनन्या की मां बंगाल में रहती है और अभिषेक के पेरेंट्स पंजाब में। इनके घर की चाबी इनकी मेड संगीता के पास रहती है। उस एरिया के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो, हमें उस मेड संगीता से मिलना है। ओके सर। शर्मीन, बेटा मैंने तुझको पहले भी समझाया था बेटा, अब भी बोल रहा हूँ कि ये घर घर जाकर चश्मे बेचना बंद कर दे। बेटा 15 दिन बाद तेरा निकाह है, अब घर से ज्यादा बाहर मत रहा कर। अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा। अब्बा, हमारा गुजारा ना मेरे घर बैठने से चलेगा और ना ही मेरी निगाह करके। और वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी। अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? तू अभी तक अपना फर्ज निभाते आई है बेटा, अब मुझे मेरा फर्ज निभाने दे। मेरी फिक्र छोड़ दे बेटा। पर अब्बू, आज तो मुझे जाना ही होगा ना वहाँ पे। कंपनी वालों से मैंने एडवांस ले रखा है, बाकी जो चश्मे हैं वो बेच के पैसे चुकाने हैं मुझे। चलती हूँ। हमें अनन्या का कटा हुआ सर मिला है। कटा हुआ सर? हाँ, हमें अनन्या का कटा हुआ सर एक बुजुर्ग आदमी के धड़ के साथ मिला है। तुम ऐसे किसी बुजुर्ग आदमी को जानती हो जिनका अभिषेक और अनन्या से मिलना जुलना हो? नहीं सर, मैं ऐसे किसी बुजुर्ग को नहीं जानती। सर, अगर अनन्या मैडम का मर्डर हो गया तो अभिषेक सर कहाँ है? अभिषेक को हम ढूंढ रहे हैं, अभी तक पता नहीं चला है। काम कहाँ करते थे दोनों? किसी आईटी कंपनी में काम करते थे, दोनों साथ में ही काम करते थे। तुमने आखिरी बार कब देखा था इन दोनों को? परसों ऑफिस जाने से पहले। देख कितने प्यारे लहंगे हैं ये। बहुत सुंदर है ना? हाँ प्यारे तो होंगे ही, इतने महंगे जो है। एक एक लहंगा 1-1 लाख रुपए का है। पर क्या है, तू डिसाइड कर ले कौन सा पहनेगी 21 फरवरी को। 21 फरवरी को तो नहीं पहनूंगी। तो शादी में जींस टॉप पहनेगी क्या? तू बोलेगा तो जीन्स टॉप में भी शादी कर लूंगी, पर करूंगी तो 5 दिसंबर को ही। ये सारे महंगे महंगे लहंगे दिखा के ना मक्खन मत मार। टिफिन। तू ना बड़ी टेढ़ी चीज है। वो तो मैं हूँ, पर क्या है, मैं थोड़ा ज्यादा होता है। रुक या अभिषेक। मैं ना करूंगी नहीं शादी। देख तू कभी मेरी बात ही नहीं मानता है यार। अरे मेरी बात। फिर सर वो शंकर के साथ ऑफिस चले गए। ये शंकर कौन है? शंकर ऑटो वाला है साहब। वो अभिषेक सर ने ना एक ऑटो वाला फिक्स कर रखा था। वो सुबह उनको ऑफिस छोड़ता था और शाम को ऑफिस से लेकर आता था। कहाँ मिला ये शंकर हमें? वो तो नहीं पता, लेकिन सर मेरे पास उसका नंबर है। संगीता, तुम्हें किसी पर शक है जो ये सब कर सकता है? नहीं सर, मुझे कोई अंदाजा नहीं। अभिषेक और अनन्या शादी करने वाले थे। कब होने वाली थी इनकी शादी? सर इनकी शादी की ना 2 डेट निकली थी, एक 21 फरवरी और एक 5 दिसंबर। दोनों तय नहीं कर पा रहे थे कि उनको किस दिन शादी करनी है। अनन्या और अभिषेक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको कौन सी डेट को शादी करनी है।
या फिर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करनी है या फिर नहीं करनी है? सर, अभिषेक का गायब होना और अनन्या के सर के साथ किसी बुजुर्ग आदमी के धड़का मिलना। सर, हो सकता है अभिषेक और अनन्या के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा हो और अभिषेक ये कांड करके कहीं गायब हो गया हो। हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि वो बुजुर्ग आदमी कौन था जिसका अनन्या के साथ मर्डर हुआ। अभिषेक और अनन्या के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, शायद इनके कॉल रिकॉर्ड से इस बुजुर्ग आदमी का नंबर मिल जाए। इनकी मेड संगीता के बारे में सब कुछ पता करो, शंकर से भी मिलो। मैं इनके ऑफिस जाता हूँ, शायद वहां से पता चल जाए कि बुजुर्ग आदमी कौन था। श्योर सर। क्या चाहिए तुम लोगों को? चश्मा। हाँ साहब, संगीता सही बोल रही थी। मैं अभिषेक भैया और अनन्या भाभी को रोजाना ऑफिस छोड़ने जाता था और उस दिन भी मैंने उनको ऑफिस छोड़ा था। चलो भैया, टाइम पे आ जाना। हाँ भैया। लेकिन उस दिन तू उन्हें घर नहीं लाया था, कहाँ लेकर गया था उन्हें? साहब, मैं कहीं नहीं लेके गया था। मैं जब उन्हें ऑफिस लेने गया तो अनन्या भाभी उनके एक दोस्त साहिल के साथ ऑफिस के बाहर आई थी। साहब, उन्होंने अभिषेक भैया के बारे में कुछ नहीं कहा और साहिल के साथ चली गई। ये साहिल कौन है? वो अभिषेक भैया के ऑफिस में काम करते हैं। साहब, फिर अगले दिन मैं उन्हें ऑफिस ले जाने के लिए घर पे गया। ये अभिषेक भैया का नारियल पानी है। भैया और भाभी रेडी ऑफिस के लिए या टाइम लगेगा? वो दोनों तो कल रात से घर ही नहीं आए हैं। और तब मुझे पता चला कि वो दोनों गायब हैं। गायब सिर्फ अभिषेक है, अनन्या का कटा हुआ सर मिला है। क्या? वो भी एक बुजुर्ग आदमी के धड़ के साथ। तो उन्हें रोज ऑफिस के लिए पिकअप और ड्रॉप देता था, उन्हें भैया भाभी कहकर बुलाता था। कोई दूर दूर का रिश्ता था क्या तेरा उनसे? साहब, हमारे बीच कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अभिषेक भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं। साहब, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। वो मुझ जैसे रिक्शा वाले को क्या, हर किसी को आदर सम्मान देते हैं। तो तू किसी ऐसे बुजुर्ग आदमी को जानता है जिसे तेरे अभिषेक भैया सम्मान देते थे? नहीं साहब, मैं किसी ऐसे बुजुर्ग को नहीं जानता हूं। सर, अभिषेक और अनन्या मेरे अंडर काम करते थे। आपके ऑफिस में कोई बुजुर्ग भी काम करते थे जो उनके साथ गायब है? बुजुर्ग नहीं सर। अच्छा, अभिषेक और अनन्या सिर्फ एक दूसरे के कलीग ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से शादी करने वाले थे। इनका ऑफिस में किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई इशू? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता। अभिषेक और अनन्या का आपस में कोई इशू? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो वो शादी का फैसला क्यों लेते? हाँ, पर एक बात है सर। क्या? उस दिन अभिषेक ने मुझसे हाफ डे की लीव ली थी। सर, मुझे अभी ऑफिस से जाना होगा। मुझे आज हाफ डे की लीव चाहिए। क्यों, क्या बात है? उसने रीजन तो नहीं बताया, लेकिन वो हाफ डे में ही चला गया था। हमें पता चला है कि उस दिन अनन्या अपने कलीग साहिल के साथ गई थी। साहिल कहाँ है? साहिल ने तो जॉब छोड़ दी। साहिल ने जॉब छोड़ दी? हाँ सर, वो तो बेंगलुरु में शिफ्ट होने वाला था। जिस दिन उसका लास्ट डे था, उसका बर्थडे था, हमने सेलिब्रेट भी किया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर, अभिषेक उस दिन काफी अपसेट था, लेकिन अनन्या काफी खुश लग रही थी। अभिषेक अपसेट क्यों था? साहिल की वजह से। बर्थडे पार्टी के बाद भी अनन्या और अभिषेक साहिल को लेकर ही बात कर रहे थे। अनन्या, मुझे कुछ नहीं सुनना साहिल के बारे में। अभिषेक, साहिल हमेशा के लिए बेंगलुरु जा रहा है, और वो सिर्फ मुझे ही नहीं, ऑफिस के बाद तुम्हें भी अपने घर बुला रहा है। देखो ना, मैं उसके घर जा रहा हूँ और ना तुम जाओगे, समझ गए? क्या हो भाई, आप लोगों ने शादी की न्यूज तो दे दी, लेकिन अभी तक इनविटेशन कार्ड नहीं दिया। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अनन्या और अभिषेक के बीच जो अनबन थी वो साहिल की वजह से थी। तो क्या साहिल और अनन्या के बीच ऐसा कुछ था? सर, अभिषेक, अनन्या और साहिल तीनों अच्छे दोस्त थे। इवन हमें तो लगता था कि अनन्या का साहिल से अफेयर है, लेकिन अभिषेक ने जब शादी वाली बात कही तो हम सब हैरान हो गए। लेकिन साहिल इस बात पर अपसेट था। सर साहिल, जब तुम कह चुके थे कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, सब खत्म हो गया है, तो अब अगर मैं अभिषेक से शादी कर रही हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अनन्या, तुम अभिषेक को जानती नहीं हो।
मुझे अभी तुम्हारी फिक्र है। अभी तो तुम्हें अभिषेक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में तुम पछताने वाली हो। पछताओगी मतलब? उसके कान बनने से अपने डिसीजन बदल देगी? देख समझा रहा हूँ तेरे को, हमारे बीच आने की कोशिश मत करना। अब मैं क्या कर लेगा बताओ तुझे। एक मिनट गाइस, प्लीज काम डाउन। सर तब तो बहुत गर्मा गर्मी थी अभिषेक और साहिल के बीच में, लेकिन साहिल बाद में उनका दोस्त बन गया था। चलो अंदर देखो विकास। सर आप क्या कर रहे हैं सर? तुझे अच्छे से पता है हम यहाँ क्यों आए हैं। अनन्या को क्यों मारा तूने? मैंने कुछ नहीं किया सर। तू आखिरी बार अनन्या के साथ देखा गया था? हाँ सर, ये बात सही है कि मैं अनन्या को यहाँ लेकर आया था, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं बेंगलुरु शिफ्ट हो रहा था, तो मैं एक पार्टी देना चाहता था, इसलिए मैंने अभिषेक और अनन्या दोनों को इन्वाइट किया था। अभिषेक के साथ तूने एक बुजुर्ग को भी इन्वाइट किया था। उस बुजुर्ग के धड़ के साथ हमें अनन्या का कटा हुआ सन मिला है। अब ये बोल अभिषेक को कहाँ गायब करके रखा तुमने? पर सर अभिषेक तो यहाँ आए नहीं थे सर उससे मैं लास्ट वीक ऑफिस में ही मिला था और हम यहाँ अभिषेक की वेट करते रहे। छोड़ो ना, अगर वो नहीं आना चाहता तो उसे फोर्स मत करो। पर फोन तो पिक करे यार, पता नहीं क्या हो गया है उसको। इसे इनसिक्योरिटी कहते हैं, इसलिए वो जलता है मुझसे। हम दोनों के बीच में जो भी था वो आज खत्म हो चुका है, लेकिन इस बात पर वो ट्रस्ट ही नहीं करना चाहता। शक करता है तुम पे, कल को और शक करेगा। और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। शादी का फैसला सोचकर करना। हेलो सर एक मिनट। सर यहाँ कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन अब इस पर भरोसा नहीं कर सकते। उस रात की इसकी एक्टिविटीज चेक करो। ओके सर। सर मुझे ये भी लग रहा है अगर अनन्या का अभिषेक के अलावा इस साहिल से भी रिलेशन है, तो हो सकता है जिस बुजुर्ग आदमी का धड़ अनन्या के सर के साथ मिला, उसके साथ भी अनन्या का कोई रिश्ता हो, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम। हाँ सोलंकी। आइए सर ये बॉडी मिली है सर। इसने भी उसी तरह चश्मा पहन रखा है सर। इसका सर बुजुर्ग आदमी का और धड़ किसी लड़की का है। ये देखिए सर, अभी 10-12 दिन पहले जब मैं गणेश नगर में पेट्रोलिंग कर रहा था तो ये बुजुर्ग मेरे पास भागे आए थे और इन्होंने कहा था कि इनको किसी ने चाकू दिखाकर लूट लिया। सर मैं इनके साथ उस क्राइम स्पॉट पर भी गया था जहाँ पे इनको लूटा गया था। सर उस टाइम मुझे ये बुजुर्ग थोड़े अजीब लगे। मतलब अजीब क्या था इनमें? चश्मे की फिक्र? देखिए मुझे घड़ी चैन वगैरह कुछ अगर नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन वो चश्मा मुझे मिलना चाहिए। सर उस टाइम ये थोड़े घबराए हुए लग रहे थे, तो मैं इनको इनके घर छोड़ा है। ये मेरा बेटा है। क्या हुआ जी? वो किसी ने इनको चाकू दिखा के लूट लिया। क्या? किसने लूट लिया? वो हम लोग पता लगा लेंगे। फिलहाल आप इनको अंदर लेके जाइए, बहुत घबराए हुए हैं। और आप थाने आइए, रिपोर्ट लिखवा के जाइए। सर फिर वो लोग रिपोर्ट लिखवाने आए नहीं। सोलंकी कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया तो तुमने अपनी तरफ से पता नहीं किया? वो सर मैं उस टाइम किसी और केस में बिजी था तो दिमाग से निकल गया। लेकिन सर इनका नाम और नंबर मैंने ले लिया था। ये गणेश नगर में रहते हैं सर। इनका नाम विजेंद्र है। सर ये गणेश नगर तो अपने एरिया में आता है। अगर वो धड़ विजेंद्र जी का है जो हमें 3 दिन पहले अनन्या के सर के साथ मिला, इसका मतलब इनकी मौत 3 दिन पहले ही हो गई थी। तो फिर विजेंद्र जी के घर वालों ने इनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? और ये सोलंकी बोल रहा है कि इन्हें अपने पैसे, चैन, इन सबसे ज्यादा अपने चश्मे की फिक्र थी। चश्मे की फिक्र। और दोनों क्राइम सीन पर हमें चश्मे मिले। सर एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। अभिषेक और अनन्या के पेरेंट्स सोनीपत आ गए। विकास, तुम अनन्या और अभिषेक के पेरेंट्स और बाकी सबसे पता करो कि इन बुजुर्ग का अभिषेक और अनन्या से क्या कनेक्शन हो सकता है। मैं सोलंकी के साथ इनके घर जाता हूँ और वहां से इनका एक प्रॉपर फोटो भेजता हूँ तुम्हें। श्योर साहब। जी विजेंद्र जी कहाँ है? सर वो पापा तो हरिद्वार गए हुए हैं। हरिद्वार नहीं गए, मर्डर हो गया उनका। क्या? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? हाँ, और काफी टाइम हो गया मर्डर को। अब ये बोलो कि तुम लोग छुपा क्या रहे हो हमसे? सर हम कुछ नहीं छिपा रहे सर। पापा 5 दिन पहले ही हरिद्वार जाने का बोल के ही गए थे सर। हरिद्वार किसी के साथ गए थे? नहीं सर, अकेले ही गए थे। चलिए बाबा, मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ। अरे मैं अकेले चले जाऊंगा।
मेरी चिंता मत करना बेटा। उन्हें एक आदमी ने लूटा था, इन्होंने बोला था रिपोर्ट लिखवाने आने के लिए, आई क्यों नहीं? सर वो पापा ने मना कर दिया था रिपोर्ट ना लिखवाने के लिए। पापा शिकंजी। हाँ बेटा। पापा आप आराम कीजिए, मैं थाने जाके रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ। अरे थाने जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया। क्या? लेकिन वो तो मुझे अपने मोबाइल और पैसों से ज्यादा अपना चश्मा ढूंढने पे जोर दे रहे थे। बोल रहे थे कि उनको उनकी पत्नी ने गिफ्ट किया, और तुम बोल रहे हो कि उन्होंने खुद रिपोर्ट लिखवाने से मना कर दिया। हाँ सर, उन्होंने खुद रिपोर्ट लिखवाने से मना कर दिया था। और मेरी मम्मी को गुजरे तो 10 साल हो चुके हैं सर, और जहाँ तक मुझे पता है मम्मी ने कोई पापा को चश्मा गिफ्ट नहीं किया होगा। लेकिन हाँ सर, कुछ दिनों से पापा ना घर से निकलते वक्त एक काला चश्मा पहन के निकलते थे। विजेंद्र जी की लाश हमें 2 लड़कियों के साथ मिली। अभी जिस लड़की के साथ लाश मिली उनकी, उस लड़की के धड़ के साथ उनका सर जुड़ा हुआ था। लेकिन इससे पहले जिस लड़की के साथ हमें उनकी लाश मिली, उस लड़की के सर के साथ विजेंद्र जी का धड़ जुड़ा हुआ था, और वो लड़की जिसका नाम है अनन्या। जानते हैं उसको? नहीं सर, मैं तो इसे नहीं जानता। ये विजेंद्र थे, इन्हीं के बॉडी पार्ट्स को अनन्या के बॉडी पार्ट से जोड़ा गया था। आप लोग जानते हैं ना? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता, और हम तो यहाँ रहते भी नहीं। तुम जानते हो? नहीं सर, कभी विजेंद्र का नाम उनके मुंह से भी नहीं सुना, और ना ही इनके साथ कभी उनको देखा है। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। देखिए, मैं सुनने में आया कि अनन्या और अभिषेक के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। क्या कभी भी अनन्या ने इसके बारे में आपसे बात की? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत खुश थे वो लोग। बल्कि आए दिन वो लोग मुझसे वीडियो कॉलिंग पे बात भी करते थे। माँ देखो, अच्छे है ना? और भी है, ये देखो, सब अभिषेक ने चूज किया है। ये कैसा लग रहा है? मैंने क्या क्या सपने देखे थे उन दोनों के लिए, और एक ही झटके में। लेकिन 21 फरवरी से प्रॉब्लम क्या थी अनन्या को, जो वो शादी नहीं करना चाहती थी? 21 फरवरी को अनन्या का बर्थडे है। वो अपना बर्थडे हमेशा स्पेशल तरीके से बनाती है, इसलिए वो उस दिन शादी नहीं करना चाहती थी, और कोई रीजन नहीं है। सर 5 दिसंबर 2 ही महीने बाद है, और अभिषेक चाहता था कि उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ताकि वो इस किराए के घर को छोड़कर अपना घर खरीद ले, और उसी घर में उसकी शादी हो। कोई घर वर देख रखा था अभिषेक ने? नहीं सर, अभी फंड्स कलेक्ट कर रहा था, और मैं भी उसकी उसमें मदद कर रहा था। लेकिन इसमें 2 राय नहीं है सर कि अभिषेक अनन्या से ही शादी करना चाहता था। अभिषेक और अनन्या के बीच में कोई मनमुटाव नहीं था सर। हेलो, हाँ अभी सब कुछ कंट्रोल में है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिर से आने की कोई गलती मत करना, वरना तुम भी फंसोगे और मैं भी फंसूंगी। सर मुझे तो विजेंद्र जी के बेटे पे भी शक हो रहा है। सर एक तो वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने नहीं आए, ऊपर से बोल रहा है कि मेरे पिताजी हरिद्वार गए हुए थे। लापरवाही तुमसे भी हुई है। वो नहीं आए तो भूल गए उस चोर को जिसने विजेंद्र को लूटा था? सर मैं गया था विजेंद्र जी के साथ उस जगह। सर मैंने देखा था वहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं था। सर विजेंद्र जी ने उस चोर का हुलिया बताया था। तो उस भूरी आंख वाले चोर को शायद वहां से हमें कोई लीड मिल जाए, और इस बार कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जी सर। सर अभिषेक और अनन्या के कॉल रिकॉर्ड में भी विजेंद्र जी का नंबर नहीं मिला, लेकिन दोनों के फोन मुरथल में बंद हुए। अभिषेक के फोन से लास्ट कॉल अनन्या को मुरथल से हुआ, और उसके बाद अनन्या का फोन भी मुरथल तक ट्रेवल हुआ, और फिर इन दोनों के फोन वहां पर बंद हो गए। हमें लाशें मिली गुहाना में और फोन बंद हुए मुरथल में। मुरथल में अभिषेक, अनन्या और विजेंद्र से कनेक्टेड कोई आदमी रहता है क्या? नहीं सर, फिलहाल ऐसा कुछ पता नहीं चला है। गुहाना से लेकर मुरथल तक हर एरिया स्कैन करो, शायद बाकी के बॉडी पार्ट्स मिल जाएं। अभिषेक घर खरीदने के लिए फंड का जुगाड़ कर रहा था। हो सकता है ये कांड फाइनेंशियल डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ हो। अभिषेक के बैंक ट्रांजैक्शन चेक करो, और विजेंद्र के बेटे बहू से मिलो। दोनों जुड़ी हुई लाशों ने इन चश्मों पे किसी ब्रांड का नाम नहीं है। पता करो इस तरह के काले चश्मे कहां कहां बेचे जाते हैं, शायद वहां से हमें क्रिमिनल के बारे में पता चल जाए। ओके सर। सर
पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से एक चौंकाने वाली बात पता चली है। क्या? विजेंद्र जी के सर के साथ जो धड़ हमें मिला था वो धड़ अनन्या का है ही नहीं। व्हाट? हाँ सर, अनन्या का सर उस धड़ के ब्लड सैंपल से मैच ही नहीं करता है। लेकिन सर अनन्या के सर के साथ जो धड़ हमें मिला था वो धड़ विजेंद्र जी के सर के ब्लड सैंपल से मैच करता है। मतलब विजेंद्र जी के साथ अनन्या के अलावा किसी और लड़की की भी हत्या हुई है? हाँ सर, और उस लड़की की उम्र 22 से 25 साल के बीच की होगी। ये केस वाकई में अफेयर और रंजिश का है या फिर किसी साइको और सीरियल किलर का काम है? सर ये अभिषेक की बैंक स्टेटमेंट। अभिषेक और अनन्या के मोबाइल फोन 7 सितंबर को रात 9 बजे बंद हुए थे और अभिषेक के अकाउंट से 8 सितंबर की सुबह को 40,000 रुपए निकाले गए। इसका मतलब अभिषेक के गायब होने के बाद पैसे निकाले गए और अभिषेक के अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं सोनीपत के सेक्टर 11 के एटीएम से। विकास, उस एटीएम की फुटेज निकालो। सर। और उस चोर का पता चला जिसने विजेंद्र को लूटा था? नहीं सर, मैंने कई हिस्ट्री शीटर्स को खंगाला है लेकिन सर कुछ आइडिया नहीं लग रहा। खून कैसे हुआ? पता नहीं सर, मैं तो ऊपर था, चिल्लम चिल्ली हुई सुबह, तब पता चला ये ऐसा हो गया। लाश को सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने। ये लड़की यहाँ कैसे आई? वो लड़की यहाँ पर आती जाती रहती थी सर, शशांक बाबू और दीपा भाभी को फल सब्जी देने के लिए। सर लेकिन मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था कल। तुम सब लोग साथ रहते हो एक घर में? रिलेटिव हो? नहीं सर, इस मकान का मालिक मैं हूँ। राजा और दीपा को मैंने वो वाला कमरा दे के रखा है और इन तीनों को ये बाजू वाला कमरा। मैं ऊपर रहता हूँ सर। तुम्हारी फैमिली? वो गांव में। आप कहाँ थे उस वक्त? सर मैं ऊपर सो रहा था। लड़की को चाकू से मारा गया, वो चिल्लाई होगी, किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दी? नहीं सुनाई दी सर। घर की चाबी किसके किसके पास होती है? एक चाबी मैंने राज और दीपा को दे के रखी है और दूसरी चाबी इन तीनों को भी दिया है। मतलब इन सब लोगों में से किसी ने चाबी बाहर के आदमी को दी होगी? हो सकता है सर, लेकिन मैंने चाबी किसी को नहीं दी है। इन लोगों ने किसी को दी हो तो मुझे नहीं पता है। ये बाहर का दरवाजा खुला रहता है बंद रहता है? नहीं, हमेशा बंद रहता है सर। चीर के एक काम करो, घर की तलाशी लो, मर्डर वेपन मिलता है कि देखो। ठीक है सर। और एक काम करो, घर के सारे चाकू और नोकीली चीज जब्त कर लो। ठीक है सर। कल रात कहाँ थे आप? घर पर ही था। मैं मेरे काम से 9:30 बजे तक वापस आ जाता हूँ। कल थोड़ा और जल्दी आया था, बस खाना खाया और सो गया। आप कहाँ थे? बर्तन करने के बाद 10:30 बजे तक तो मैं भी सो गई थी। बाहर लड़की की चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई आपको? नहीं सर। आपको? नहीं सर, मैं गहरी नींद में था। तुम तीनों कहाँ थे? सर मैं और अब्दुल तो कमरे में ही थे सर, टीवी देख रहे थे और टीवी देखने के बाद तो हम दोनों सो गए थे सर। तुमको लड़की के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई? सर वो टीवी रात भर चालू ही रह गया था तो शायद इसलिए हमें कुछ आवाज़ नहीं आई। सर मैं तो नाइट ड्यूटी पर जाता हूँ सर, और जब सुबह आकर देखा तो बच्चे की लाश पड़ी थी। सर घर में जितने भी चाकू और नुकीली चीज़ें थी हमने सभी को जब्त कर लिया है। गुड। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। हेलो राघव, रूपा बोल रही हूँ, तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा। बात क्या है? तू ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है राघव।
तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा। रूपा, चल अंतर कर दो। सर ये गौरी की पीएम रिपोर्ट। उसके साथ कोई रेप कर रहा हो सकता है शिरके कि गौरी ने कहा होगा कि मैं सबको बता दूंगी और इसी चक्कर में उसका मर्डर हो गया। एक काम करो शिरके, घर के सब लोगों की कुंडली निकालो। ठीक है सर। तेरा किसी और के साथ चक्कर नहीं चल रहा है, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो फिर बच्चा कहां से आ गया ये सवाल मुझसे सब पूछ रहे हैं, पर मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं। देख राघव, अभी थोड़े दिन में पेट निकल आएगा, मेरी बदनामी होगी। तो प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लेना। पागल है क्या? किसी और का पाप मैं अपने गले में क्यों डालूं? नहीं होगा। नहीं राघव, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। किसी और के साथ सोने से पहले तुझे सोचना चाहिए था, वो भी 100 बार। परत यही समय कर लगा। राघव, मामा आई, मामा। यार क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? मुझे पता चल गया कि रूपा का चक्कर किसके साथ है। क्या नाम है साले का? राघव। ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? हम करते हैं ना, ना बिल्कुल नहीं। दिन भर तो तू अपने पापा के साथ ठेले पे काम करती रहती है। हाँ तो अपने माँ पापा के लिए करते हैं, और अगर हमारा बस चले ना तो सब काम संभाल लेंगे। और जब आप शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी हमें छोड़ के, तब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पापा, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। बेटा रख दो, बाद में खा लेंगे। बात करते रहेंगे ना तो शाम तक भूखे रहेंगे, पेट में चूहे दौड़ेंगे, चूहे। चलिए चलिए खाइए। अरे खाता हूँ बेटा। खाओ, चल बैठो 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 बैठो। अरे बेटा ये लो। अरे आपकी लड़की से मेरी बेटी के साथ कोई इतना गंदा काम कर रहा था और हमें पता भी नहीं था। अगर ये आदमी हमारे हत्थे चढ़ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं उसे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये फूल सी बच्ची के साथ सब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप उसे छोड़ना मत, फांसी पे लटका दीजिए आप उसे। शांत हो जाइए, उसको हम जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मिल जाएगा उसको सजा भी होगी। अच्छा एक बात बताइए, इनमें से किसी के ऊपर शक है आपको, या कोई ऐसा जिसका बर्ताव गौरी के साथ आपको अजीब लगा हो? राजा, क्या किया था इसने? हम जा सकते हैं। सर मैंने शशांक के किराएदारों के बारे में इंक्वायरी की है। सर मुझे सबसे ज्यादा शक उस राजा के ऊपर है। सर कुछ दिनों पहले राजा और उसके साथियों के ऊपर मर्डर करने का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं था और उसे रिहा करना पड़ा। गौरी की माँ को भी राजा के ऊपर ही शक है। क्या बात कर रहे सर, बच्ची तो बहुत प्यारी थी और मैं तो हमेशा से बच्चों के काम करने के खिलाफ हूँ सर। तेरे खिलाफ पहले भी एक कंप्लेंट थी ना? हाँ सर, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ था। और आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? आप जाके शशांक भाव से पूछो ना, जिन्होंने उन तीनों आवारा लड़कों को घर में रखा है। शशांक भाव बार बार उस बच्ची को घर में बुलाते थे और वो तीनों लड़के बच्चों की फिरकी लेते थे। ए नाचना, ये क्या कर रहा है? अरे यार नीरव, पैसे दे बे, इसको पैसे दे। ठीक है। नाच तो पा नहीं रहे हो तुम लोग। ये घर है तुम लोगों का, डांस बार नहीं। और शर्म नहीं आती बच्चों से ऐसी हरकत करवाते हुए? तीनों के तीनों बहुत कमीने हैं सर। बच्चों पे पैसे उड़ाने का बहुत शौक है तेरे को, बचाने का बहुत शौक है ना तेरे को। तुम लोग पहले से उसको जानते थे ना? हाँ सर हम मुझसे मजाक कर रहे थे सर। अरे हाँ सर, हम बस उस लड़की को तंग कर रहे थे सर। तुम उसको सिर्फ तंग नहीं कर रहे थे, मैं बताता हूँ तुम तीनों ने क्या किया। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर वो राजा हमको जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजा ऐसा क्यों करेगा? सर वो चाह रहा था कि हम तीनों उस घर से निकल जाए ताकि उस घर के अंदर उसका और उसकी बीवी का राज चले। हाँ सर,
हमारा विश्वास कीजिए, हमने मर्डर नहीं किया सर। और वैसे भी मैं तो पूरी रात अपने ऑफिस में था सर। ये सब कुछ राजा नहीं किया सर। सर सच में मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। लेकिन गौरी के माँ का तो कहना है कि आपके पति उसके साथ घुल मिलने की कोशिश करते थे। सर हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है और राजा को बच्चे से बहुत प्यार है। वो गौरी को तो अपनी बेटी की तरह मानता था सर। मुझे मालूम है आप यही कहने वाली थी, क्योंकि पति के खिलाफ कैसे बोलेगी ना आप। लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग, उनका कहना था कि राजा अच्छा आदमी नहीं है। सर राजा बहुत गुस्से वाला है, बहुत गर्म दिमाग का है, लेकिन इतना गिरा हुआ भी नहीं है कि एक बच्चे के साथ रेप करेगा। वो सब लोग गलत बोल रहे हैं सर। जैन सर मैंने प्रतीक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। सर जिस रात मर्डर हुआ प्रतीक का कहना था कि वो नाइट शिफ्ट पे गया था, लेकिन जब उसके ऑफिस में पता किया तो उन्होंने बताया कि वो ड्यूटी पे नहीं आया था। ऑफिस में था? ऑफिस में था? तेरा ऑफिस में पता किया हमने, तू वहां नहीं था। अब सच बोल कहाँ था? सर वो मेरे एग्जाम जा रहे हैं ना सर, तो मैं शायद गार्डन में पढ़ाई करते करते वहीं सो गया था सर। पढ़ाई करने का बहुत शौक है तेरे को? दो बार फेल क्यों हुआ रे तू? सच बता, नहीं तो जेल में सड़ाऊंगा तेरे को। सर वो सर मैं एक औरत के साथ था सर। किसके साथ? शीतल नाम है सर उसका। नंबर दे उसका। सर उसे कॉल मत कीजिए आप। अरे नंबर दे। औरत के पास जाते वक्त शर्म नहीं आती, नंबर देते वक्त शर्म आती है। हाँ क्या है सर? सर शीतल बोल रही है रात 10:30 बजे तक था वहां पे। उसके बाद कहाँ गया था रे तू? शर्म आती है खुद के मुंह से बताते हुए? चल मैं बताता हूँ। तूने उसको मार दिया है ना? मारा ना उसको? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं पार्टी में था सर। कौन सी पार्टी में? अरे कौन सी पार्टी? रेव पार्टी सर। मतलब तू ड्रग्स लेता है? नहीं सर। इसका ब्लड सैंपल ला। नहीं सर, नहीं। इस घर में अगर उस बच्चे से कोई घुला मिला है तो वो शशांक भाव में सर। वरना कौन एक फल सब्जियां बेचने वाली लड़की को अपने घर में इतनी देर तक बैठा के रखता है सर। सर हम लड़के हैं इसलिए सारा इल्जाम हम पे आ जाता है सर, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सर, हमने कुछ नहीं किया सर। गौरी के साथ तुम्हारी दोस्ती थी? दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं सर, बच्ची थी, कभी कभी खाने पीने को। सर ऐसा क्या बोल रहे हो? भगवान का आदमी हूँ, भगवान का नाम लेने वाला इंसान हूँ सर। ऐसा मैं किसी के साथ कुछ नहीं करता हूँ, और बच्ची के साथ ऐसा कुछ करूँगा तो सीधा नर्क जाऊँगा सर। फिर बार बार गौरी से फल और सब्जी क्यों मंगवाते थे? सर सोमवार को और गुरुवार को मेरा उपवास रहता है, सिर्फ फल खाता हूँ उस चक्कर में। और सर मेरी गौरी के साथ कोई बात नहीं होती थी, मैं तो रामलाल को ऑर्डर देता था और रामलाल गौरी को भेज देता था, उसमें मेरी क्या गलती है? मतलब गौरी के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं था? नहीं बिल्कुल नहीं सर। जा, ज़्यादा उपवास मत करो। अगर तुमने कुछ किया है तो तुमको उपवास करने ऊपर भगवान के पास भेज दूंगा। हो सर। शेर के इसके ऊपर नजर रखो, मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसा आदमी है ये। कुछ तो छुपा रहा है शेर के। क्या कर रहा है? क्यों मार रहा है मेरे बेटे को? क्यों मारा हूं? अरे इसने हमारी रूपा की जिंदगी खराब कर दी, और अब जब वो मां बनने वाली है तो ये शादी से मुकर रहा है। आई ये मेरा बच्चा नहीं है। अब तो कुछ बोल। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पेट में अगर किसी का बच्चा है तो वो सिर्फ राघव का ही हो सकता है। एक बार मैंने बोला ना, किसी और का पाप मेरे सर पर मत डाल। और आप लोग समझो, इस बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दूंगा, चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो। सर मैंने पता किया है, गौरी अफीम नहीं खरीदती थी, अफीम खरीदने का काम उसके भाई पुनीत का था। तो छोटा? हाँ सर, और आजकल वो देसी बार में बहुत पैसा उड़ा रहा है। ऐसे तो नहीं कि वो अपनी बहन को अफीम खिलाता हो? पेट दर्द की दवा है ना वो। तेरे को किसने कहा उससे पेट दर्द ठीक होता है? वो तेरा पेट दर्द करता था? नहीं। फिर किसके लिए खरीदता था? गौरी के लिए? गौरी को खिलाता था ना? हाँ, वो गौरी के पेट में दर्द रहता था ना, इसलिए।
हेलो, हाँ हम तुमको बाद में कॉल करते हैं, अभी रखो। चलो। कौन दिखा? तेरा बाप तो फल बेचता है, इतना महंगा मोबाइल ये कहाँ से आया? हाँ मिठुन, साहब हमें कुछ नहीं पता है। अरे आप उसके असली माँ बाप हो ना? जी साहब। उस नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण हो रहा था, ये भी आपको पता नहीं? आपका लड़का कहाँ से पैसा लाता है, इतना पैसा उड़ाता है, ये भी आपको पता नहीं? अरे कैसे माँ बाप है आप? आपके लड़की के पेट में दुखता था? नहीं साहब। आपका तो बेटा कह रहा है उसके पेट में दुखता था इसलिए कुछ दवा ला के देता था उसको। एक काम करो, उससे प्यार से पूछो, शायद कुछ आपको बता दे। जी साहब। सर, गौरी का फोन जो इतने दिनों से बंद था वो थोड़ी देर पहले ही ऑन हुआ है, और सर लोकेशन शशांक के घर की ही है। नीरव यार ये क्या कर रहा है, तो रुक जा ना। बहुत हो गया, मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना। चलो साइड में, चल साइड, चल साइड में, तलाशी लो, चल। सर चेक करो, चुपचाप। गौरी का फोन है नहीं, यहाँ छुपा के रखा था। लड़की का रेप करते हो, उसका मर्डर करते हो? मर्डर किया ना उसका? सर अब सच कह रहे हैं, हमने सच्ची में कुछ नहीं किया। अरे फिर उसका लड़की का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? पता नहीं सर। मोटी चमड़ी है, ऐसा नहीं मानेंगे। करड़े सर, इनकी चिप बाहर काढ़ा। सर हमने कुछ नहीं किया सर, सच नहीं। झूठ बोलता है सर आई एम श्योर ये काम इन तीनों में से किसी का है, वरना वो गौरी का फोन इनके कमरे में कैसे आ जाता? ऐसा भी हो सकता है शिरके, ये तीनों एक दूसरे को फंसाना चाहते हो, या ऐसा भी हो सकता है शशांक, राजा और उसकी पत्नी इन तीनों को फंसाना चाहती हो। ऐसा हो सकता है। सर ये गौरी के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन, सर इनके हिसाब से जिस रात गौरी का मर्डर हुआ था उसी रात उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था सर, और आज ही ऑन हुआ है। शिरके ऐसा हो सकता है कि पहले उसका मर्डर किया, उसके बाद में फोन स्विच ऑफ कर दिया, और आज उन तीनों लड़कों को फंसाने के लिए वो फिर से ऑन कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि गौरी का मर्डर इन तीनों में से किसी ने किया, और जिस लड़के के बेड के नीचे मोबाइल मिला उसको बाकी दोनों लड़के फंसाने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है सर, क्योंकि जिस रात गौरी का मर्डर हुआ था हमने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली थी, और उस समय हमें कोई मोबाइल फ़ोन तो नहीं मिला था। लेकिन सर कॉल रिकॉर्ड एक और बात कह रहे हैं, ये देखिए, ये गौरी ने आखिरी बार शशांक से बात की थी। लेकिन शशांक ने तो कहा गौरी के साथ उसने कभी फोन पे बात नहीं की। लेकिन शिरके, गौरी शशांक को फोन क्यों करेगी? शशांक का है? पता नहीं सर, घर पे तो नहीं है। बात तो नहीं कर रही। उसके रूम की तलाशी लेते हैं। किसका फोन हो सकता है शिरके? ऐसा तो नहीं शशांक ने गौरी का मर्डर किया और साथ साथ और किसी को मार दिया? एक काम करो, ब्लड फॉरेंसिक को भेज दो, पता करो ये ब्लड शशांक का है या घर में और किसी का। शशांक को मिलने कोई आया था? हाँ सर, उसका साला आया था और किसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा भी हुआ। ये सब कितने बजे हुआ? करीब 3-4 बजे। कहाँ रहता है वो? धामन गाँव। सर ये लैपटॉप मिला है, लेकिन पासवर्ड है सर। एक्सपर्ट के पास भेज दो। ठीक है, मैं शशांक के फ़ोन को भी ट्रेस करता हूँ सर। कुछ फ़ायदा नहीं शिरके, फ़ोन बंद करके रखा होगा उसने। एक काम करो, उसका फोटो सारे पुलिस स्टेशन, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पे सर्कुलेट कर दो। और एक काम करो, उसके क्रेडिट और डेबिट कार्ड के एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो। ठीक है सर। मुझे लगता है वो धामन गाँव ही गया हो।
अरे ट्रेन आएगी, मरना है क्या? उठ जाओ, उठ जाओ, चलो चलो चलो। शशांक कहाँ पे? मुझे पता नहीं। तो उस दिन उसके घर पे क्या कर रहा था तू? तुझे बेड़ीला समझाओ, समझा तेरी बहन को। अब ये हर महीने का झंझट मैं नहीं पाल सकता। देख, उसे मेरे साथ नहीं रहना था, उसने डिवोर्स ले लिया। अब ये थोड़ा बहुत ले लो और खत्म करो इस बात को। त्याचं काय ना भाऊजी, तालाब का पानी एक ना एक दिन सूख जाता है, लेकिन नदी का कैसा है, वो बहती रहती है। आप भी है ना, एक ही बार पैसा मत दो, हर महीने के महीने देते रहो। ये भाई बोला ना यार, ये हर महीने का 20,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा मैं? मुझे हर महीने का झंझट नहीं चाहिए। एक बार थोड़ा बहुत ले लो और खत्म करो। ये केतन हमेशा उसके जीजाजी से पैसे लेके तुम्हें देता था, ये सच है? जी हाँ, मैं तो उस घटिया आदमी से फूटी कौड़ी भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन केतन ने कहा कि उसको सबक सिखाना है तो उससे पैसे लेने चाहिए। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तूने उसको मार दिया ना? नहीं सर, मैं अपने जीजाजी को क्यों मारूंगा? अरे क्यों नहीं मारेगा तू? तेरे बहन को उसने डिवोर्स दिया था, पैसे देने से इनकार किया था, गुस्सा तो आएगा। नहीं सर, मैंने नहीं मारा। केतन लो, ओ केतन लो, ओ गंगा बहनी, ओ केतन लो। ये देखो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, अच्छा हुआ टाइम पे बचा लिया, संभाला इला। ये रूपा कौन है तुम्हारी? मेरी छोटी बहन है। आत्महत्या करना कानूनन अपराध है, पता है तुम्हें? अगर मैं चाहूँ तो जेल में डाल सकता हूँ तुमको। आज तो जेल में डाल ही दीजिए सर। वैसे भी इन लोगों ने ये पूछ पूछ के कि मेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है, मेरा जीना हराम कर दिया। और यहाँ तक कि जिससे मैं प्यार करती हूँ, राघव, उसे भी लगता है कि ये किसी और का बच्चा, इसलिए वो किसी और से शादी कर रहा है। राघवला बोलो। सर मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, ये बच्चा मेरा नहीं है सर। हाँ, 3 महीने पहले मैं रूपा से पुणे में मिला था। तुम्हारे बीच कुछ हुआ था उस वक्त? हुआ था सर, लेकिन मैंने पूरी सावधानी बरती थी। सर मैंने इनको बताया भी था कि डीएनए टेस्ट करवा लो, पर तुम पुणे में कहाँ थी? शशांक जीजू के पास। तुम्हें मना किया था ना उससे मिलने के लिए। मैंने सोचा मैं उनके पास रह लूंगी तो थोड़े पैसे बचा लूंगी। वहाँ कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? नहीं सर, लेकिन हाँ, जब मैं वहाँ थी तो 1-2 बार मेरी तबीयत खराब हुई थी। सुबह उठती थी तो सर भारी लग। सर कहीं वहाँ किसी ने मेरे साथ, पर कौन कर सकता है सर? वहाँ तो बहुत सारे मर्द थे। नाही नाही, मला नाही जमणार, खूप टेन्शन आहे। चल चल, मी फोन ठेवतो, चल। हाँ, कमाल है सर। ये इलेक्शन की हवा शुरू हो जाती है ना शिरके, तो सबको नेता बनने का रहता है। आपके घर से कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? तुम्हारी भाभी? ओह सर, ये क्राइम स्पॉट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर, टीम को घर के बाहर दरवाजे पर कुछ डस्ट मिली है, और सर वो डस्ट स्टील की है। स्टील का डस्ट? इसका मतलब घर की चाबी बनाने की कोशिश की है किसी ने। इसका मतलब ये भी है कि गौरी का मर्डर करने वाला घर के अंदर का नहीं, घर के बाहर का भी हो सकता है। एक मिनट सर, ये देखिए, खबरी ने फॉरवर्ड किया। सर, ये म्युनिसिपालिटी के फेरी वालों का लाइसेंस है। चल, चाबी बना, दरवाजा खोल। साहब मैं कैसे खोलूं? ए, सामान देकर डेला। चल बना चाबी। साहब मैं कैसे खोलूं? ये क्या है? क्या ये गुमास्ता लाइसेंस है, इसके ऊपर लिखा है तू चाबी बनाने का काम करता है। साहब, पहले पैसा कमाने के लिए चाबी बनाने का धंधा करता था, अभी नहीं करता हूँ। तो उस दिन इस घर की चाबी बनाई थी ना रात में? जी जी। गौरी को मारने के लिए? नहीं नहीं साहब, गौरी को हमने नहीं मारा साहब। चल के चल घेऊन जा। नहीं साहब, नहीं। सब मुझे कुछ बताना है आपको।
शशांक हमारे सब्जी के ठेले पर आए थे। अरे क्यों ठेले पे अकेली हो? पापा कहाँ हैं? पापा गांव गए हुए हैं। आपको कुछ चाहिए था? आम चाहिए था, पूरा एक पेटी भिजवा दो। हाँ अरे अभी तो कोई है नहीं, शाम को बेचते हैं। नहीं नहीं, शाम को तो मुझे आम लेके गांव जाना है, तुम अभी आ जाओ। हाँ ऊपर का 100 रुपये ले लेना। ले पी ले। नहीं हम नहीं पियेंगे। अरे पी ले, बाहर आग बरस रही है, इतना भारी सामान उठा के आई है, थक गई होगी। पी पी। हाँ शाबाश। बार बार फल के ऑर्डर देता था और ज़बरदस्ती हमें घर बुलाकर हमारे साथ बार बार शशांक से छुटकारा पाने के लिए हम अपने गांव चले गए थे। लेकिन जब गौरी की मौत के 2 दिन पहले हम वापस आए तो हमने देखा कि पुनीत गौरी को लेकर शशांक के घर जा रहे थे। तब हमने उससे पूछा, क्यों लेके गया था गौरी को शशांक? क्या बोल? क्योंकि आपको बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? हाँ साहब, उसने हमसे कहा था कि देख, मैं जो कहता हूं तू करेगा ना तो तेरे 2 फायदे हैं। एक कि ये तेरी बहन का वीडियो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, और दूसरा तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। अंकल प्लीज मेरी बहन का वीडियो किसी को मत दिखाना। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। करेगा? जा गौरी को मेरे पास ले आ। पैसों के लिए तूने बहन का सौदा किया था? नहीं साहब, सौदा नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करता, नशे की पूरी आदत जो लग गई थी हमें, और नशे के लिए पैसे की जरूरत तो होती है ना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब, हमारी वजह से हमारी बहन मर गई। चाबी क्यों बनाई थी घर की? उस कमीने ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है पापा। हमारे साथ साथ हमारी छोटी बहन को भी अपनी हवस का शिकार बनाया है। उसे ठिकाने लगाना ही होगा। गौरी उसे कॉल करके उसके घर जाएगी और जब वो सो जाएगा तो हमें मिस कॉल कर देगी और तभी हम ताला खोल कर उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तुम गौरी को समझा देना। तुझे हमारा एक काम करना है। सर, शशांक के लैपटॉप का डेटा रिकवर हो गया। ये देखिए सर, क्या मिला है। सर, शशांक ने अपना डेबिट कार्ड आधे हुए एक होटल में स्वाइप किया है। वो होटल से उठाओ उसको। सर नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, इधर नहीं बोलेगा। मैंने कुछ नहीं किया है सर। अरे तूने कुछ नहीं किया तो तेरे घर में खून किसका था? किसका खून करके भागा था तू? नहीं सर, किसी को मार के नहीं भागा था सर। मैंने ही वो खून वहां डाला था तो वहां से भाग गया था ताकि आप लोगों को लगे कि मेरा ही खून हो गया है। आप लोग मेरा पीछा करना छोड़। तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। तूने कुछ नहीं किया? दिखा उसको। ये क्या है? ये कौन है ये? गौरी ये सबको बता देगी इसलिए तूने गौरी को मार दिया ना? सच बोल। नहीं नहीं सर, ये बात सही है कि सच बोल रहा हूँ सर। मैंने गौरी को नहीं मारा है सर, सच बोल रहा हूँ। गौरी ने तेरे को फोन किया था ना, रात को मिलने आने वाली थी ना तेरे को? हाँ हाँ सर, इसलिए मैंने दरवाजा पे खुला रखा था उसके लिए। लेकिन सर इंतजार करते करते मैं कब सो गया मुझे पता नहीं लगा सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसका खून नहीं किया। करड़े 3 सेकंड में बोलना चाहिए ये, नहीं तो 1 महीना छुट्टी पे भेज दूंगा तुमको घर पे। बोल 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 बोल। नहीं
ये पूरा केस आपस में उनके लिए रामलाल और जानवी ने शशांक को मारने की प्लानिंग की, और इस प्लानिंग के तहत गौरी ने शशांक को फोन किया कि मैं रात में तुम्हारे घर आ रही हूँ। जब रामलाल और जानवी शशांक के घर पहुंचे तो उन्हें गौरी की लाश मिली। शशांक का कहना है कि गौरी के लिए मैंने दरवाजा तो खुला रखा था, लेकिन गौरी आई नहीं, इसलिए मैं सो गया। तो शशांक ने अगर गौरी का खून नहीं किया तो हो सकता है घर के किसी दूसरे मेंबर ने उसका खून किया। अब सवाल यह है कि वो दूसरा मेंबर है कौन। तुम सबको एक काम करना है, सबको बारी बारी इस प्लाई के पीछे आना है। आपको एक पेन दिया जाएगा, उस पेन से इस प्लाई के ऊपर मार्क करना है। पेन देना, ऐसे, समझे? चलो। बताओ गौरी को क्यों मारा? अब ये मत बोलो कि तुमने गौरी का खून नहीं किया। तुमने बिल्कुल उसी जगह निशान बनाया था प्लाई पर जहां गौरी को चाकू मारा गया था, जिसमें गौरी की मौत हो। अभी भी नहीं बताओगी? चलो मैं बताता हूँ। गौरी उसके बाबा के कहने पे शशांक को मिलने घर आई। शशांक ने उसके लिए दरवाजा खुला रखा था और शशांक सोने गया। जब गौरी घर आई, तुमने गौरी को मार दिया। गौरी का मोबाइल लिया, उसको स्विच ऑफ किया, दरवाजा बंद कर दिया और तुम सोने चली गई। कुछ देर बाद रामलाल और जानवी वहां आए। उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनाई, वो घर के अंदर घुसे और उन्होंने देखी गौरी की लाश।